नमस्कार, मैं गुलाब कुमार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ छात्र जीवन पे। आखिर क्या कारण है कि आज का छात्र कमज़ोर पे कमज़ोर होता जा रहा है। सच ही कहा गया है कि कमज़ोर नींव पर कभी बहुमंजिली इमारत नहीं बन सकती। आज मैं 8 ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ जिसके कारण विद्यार्थी पीछे होते जा रहे हैं और कमज़ोर होते जा रहे हैं। वह कारण जो है टॉपिक वाइज आज मैं चर्चा करूंगा। पहला कारण है जहरीला वातावरण। आज का छात्र वर्ग ऐसे जहरीले दूषित वातावरण से गुजर रहा है जिससे नैतिकता एवं चरित्र मूल्यहीन हो चुके हैं एवं चारों तरफ अश्लीलता, कुत्सित विचार, गुमनाहों का बोलबाला है। छात्रों में बढ़ती धूम्रपान, मदिरापान की आदतें, पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का अंधानुकरण, छात्र छात्राओं में पूर्ण के प्रति उतावलापन, आपराधिक प्रकृति वर्तमान वातावरण में देखने को मिल रहा है। ये सब सारी चीजें विद्यार्थी को अपने पढ़ाई और किताबों से बहुत दूर लेकर जा रही है। दूसरी बात है निरंतर मेहनत न कर पाना। किसी कार्य में सफलता के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह छात्र जीवन में भी आपको सफल होने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मैंने छात्रों के समूह में से पूछा, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? तो जवाब कुछ इस प्रकार थे कि मैं आईएएस बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा डॉक्टर बनूंगा या फिर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस निरंतर अथक प्रयास, कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है वह अधिकांश छात्रों में नहीं पाई जाती है। बहुत से छात्र ऐसे पाए जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है तो वो पार्ट टाइम की तरह मेहनत करते हैं। आप आईएएस तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जिस कड़ी मेहनत की आवश्यकता है वो आप नहीं करते। आप एक क्लर्क की तरह पढ़ाई करके सफलता पाना चाहते हैं। एक कंपनी का सीईओ बनने का सपना देखने वाला विद्यार्थी अपनी अंग्रेजी को भी ठीक से पढ़ने के लिए मात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। करोड़पति बनने का सपना देखने वाला छात्र जीवन में सुबह 9 बजे उठकर सारे दिन में मात्र 2 घंटे पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करने की सोचता है। ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके अनुसार स्वयं को ढालना भी होगा। तीसरी बात यह है कि विद्यार्थी में दृढ़ निश्चय की कमी और घटता आत्मविश्वास। दृढ़ निश्चय की कमी आज के अधिकांश छात्रों में देखी जा सकती है कि छात्रों के समूह से प्रश्न किया गया कि जीवन में आप जो कुछ बनना चाहते हैं बन पाएंगे। अधिकांश छात्रों के उत्तर निम्न प्रकार थे, मैं प्रयास तो करूंगा लेकिन बन पाऊंगा या नहीं कह नहीं सकता। बनना न बनना तो मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ भविष्य में आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर है। भाग्य साथ देगा तो बन जाऊंगा। एक छात्र का जवाब आया कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मैं डॉक्टर बनकर ही रहूंगा। इस एक छात्र के अतिरिक्त अन्य सभी छात्रों ने जो जवाब दिए उनमें कहीं न कहीं दृढ़ निश्चय की कमी, डगमगाता आत्मविश्वास नजर आया। दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो आपको लक्ष्य प्राप्त करना ही है। इसके लिए जो भी प्रयास, मेहनत की जरूरत है आपको करनी है। परिस्थितियां आती हैं लेकिन दृढ़ निश्चय के आगे बिगड़ती नहीं है। दृढ़ आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय के साथ कड़ी मेहनत आप में लक्ष्य को भेदने की समर्थ पैदा करता है। चौथी बात है कि प्रेम, प्यार एवं छात्र जीवन। आज का छात्र जीवन इन्हीं सभी में उलझा हुआ है। फिल्मों एवं सीरियलों से जन्मी यह क्षुद्र बीमारी आज छात्र वर्ग में खूब व्याप्त है। मजे की बात तो यह है कि छात्र के मूंछ के बाल उगे भी नहीं और वो कहता है कि मुझे प्यार हो गया है। कक्षा 11 और 12 के बहुत से छात्र छात्राएं प्यार प्रेम के रोग से ग्रस्त मिल जाएंगे। कॉलेज में जहां छात्र छात्राएं अपना भविष्य बनाने हेतु प्रवेश लेते हैं, कुछ ही दिनों में प्रेम प्यार के महासागर में डूबते उतरते हुए देखे जा सकते हैं। प्यार प्रेम का एक समय होता है। छात्र जीवन में प्यार या प्रेम का जुनून आपको लक्ष्य से विमुख कर देगा। कुछ छात्र तर्क देते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इसी तर्कों के आधार पर नकारने की अपेक्षा यह समझना आवश्यक है कि भविष्य बनता नहीं, बनाया जाता है। भविष्य निर्माण हेतु आपको बहुत संयम पूर्वक
स्वविवेक से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवी बात है नकारात्मक सोच, जिससे विद्यार्थी अपने पढ़ाई और किताबों से दूर होता जा रहा है। एक छात्रावास में रहने वाले दो छात्र जोर शोर से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा के प्रथम दिन का प्रश्न पत्र कुछ कठिन था। दोनों इस प्रश्न पत्र में अपनी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं थे और कुछ दुखी भी थे, क्योंकि दोनों ने ही काफी कठिन परिश्रम किया था। दूसरा प्रश्न पत्र दूसरे ही दिन था। अब देखें एक छात्र की सोच, मेरी तो तकदीर ही खराब है, पहला पेपर खराब हो गया, कितनी मेहनत की थी, आगे भी क्या ठीक होगा, सब बेकार है, इससे अच्छा तो मैं परीक्षा में बैठता ही नहीं तो ठीक रहता, अब क्या पढ़ना है, मैं जो सोचता हूँ कभी पूरा नहीं होगा। अब देखिए दूसरे छात्र की सोच, अरे एक पेपर जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, कल का पेपर तैयार करूं, कहीं इस पेपर के चक्कर में कल का पेपर गड़बड़ न हो जाए। यह सोचकर मुझे अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, कल का पेपर बहुत अच्छा करना है, बस आज ही तो पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं, ईश्वर अवश्य सहायता करेगा। एक छात्र नकारात्मक सोच के कारण निराशा में डूबा हुआ है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, अपने भाग्य एवं स्वयं को कोस रहा है, जबकि दूसरा छात्र हर बात को सकारात्मक रूप से सोचकर पढ़ना शुरू कर देता है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा। सकारात्मक सोच आपको क्रियाशील बनाती है, नकारात्मक सोच आपको उदासीन बनाती है। सकारात्मक सोच आप में एक विश्वास जगाती है और नकारात्मक सोच आपको स्वयं पर अविश्वास पैदा करती है। सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जाती है और नकारात्मक सोच आपको असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव, गेन पॉजिटिव एंड विन पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग से ही पॉजिटिव एटीट्यूड जन्म लेता है। सकारात्मक सोच से ही आपके जीवन के हर क्षेत्र में लिए जाने वाले निर्णयों में पॉजिटिव एटीट्यूड झलकने लगता है। आप जीवन में हर विपरीत परिस्थितियों का पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण खुशी खुशी मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। छठी जो बात है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता। अधिकांश छात्रों के जीवन में अनुशासन का नितांत अभाव देखने के लिए मिलता है। न समय पर उठना, न समय पर सोना, न समय पर नाश्ता करना, न समय पर खाना, न समय पर पढ़ना, न समय पर गृह कार्य करना। किसी भी कार्य का कोई समय नहीं होता। समय का मूल्य समय की पढ़ाई टाइम टेबल के अनुसार करें। याद रखें कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, इसका सदुपयोग करें। टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि दोबारा वह आपको टाइम दे सके, इस बात का हमेशा आप याद रखें। सातवीं जो बात है वह है आलस्य। आलस्य ऐसी निष्क्रियता है जो छात्रों की उसकी जिम्मेदारियां, परिश्रम तथा आत्म अनुशासन से वंचित करती है और उनके प्रति लापरवाह होने को प्रेरित करती है। आलस्य या सुस्ती एक घातक पाप है। यह समय बर्बाद करती है। यह छात्र को परमेश्वर तथा अन्य मनुष्यों के प्रति जिम्मेदारियों का पूरा नहीं करने देती। आलस्य जीवन जो गंभीरता, एकाग्रता और परिश्रम से अलग कर विनाश की ओर पहुंचाता है। इसलिए आलस्य को आज ही त्यागें और अपने काम को समय से करें। आठवीं जो बात है वह है टालूपन। आज के काम को कल पर टालना आज अधिकांश छात्रों की आदत बन गई है। इस आदत के शिकार छात्र कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल से मैं टीवी नहीं देखूंगा, कल से मैं रात में जल्दी सो जाऊंगा, कल से सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, कल से मैं रोजाना 6 घंटे पढ़ूंगा। इस तरह की टालूपन की बातें रोजाना सुनने के लिए मिलता है। इसलिए कहा गया है कि कल करो सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए जो काम कल करना है उसको आज ही आप खत्म कर दें। क्या पता कल समय मिले या न मिले। किसी भी कार्य को आप कल पर न टालें। जो काम आपको करना है वह आप तुरंत ही कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।